गुड आफ्टरनून वन एंड ऑल। आज हम न्याय दर्शनों के त्रिविध कारण पर चर्चा करेंगे। इस व्याख्यान के शीर्षक में 3 पद विशेष रूप से विवेचन के योग्य हैं। प्रथम पद न्याय, द्वितीय दर्शन और तृतीय पद कारण है, जिसका विस्तार से व्याख्यान आज के इस सत्र में हम करेंगे। न्याय शब्द को परिभाषित करते हुए वात्स्यायन जो न्याय भाष्यकार हैं वो कहते हैं कि प्रमाणे अर्थ परीक्षणम न्याय, अर्थात प्रमाणों के द्वारा विषयों की परीक्षा करना न्याय है। दर्शन शब्द को परिभाषित करते हुए विद्वानों ने कहा है दृश्यते अनेनिति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा वस्तु को या तत्व को या विषय विशेष को देखा या समझा जाता है उसे दर्शन कहते हैं। इस प्रसंग में यह कहना भी उचित होगा कि जिससे देखा जाता है उसे भी दर्शन कहते हैं और जिसको देखा या समझा जाता है उसे भी दर्शन कहते हैं। और तृतीय प्रधान पद है कारण, जिसका विस्तार से व्याख्यान आज का विषय है। इस संदर्भ में चूँकि हम न्याय दर्शनोक्त त्रिविध कारण की चर्चा आज करेंगे, तो न्याय दर्शन का संक्षेप में परिचय दिया जाना भी उचित प्रतीत होता है। जैसा कि आप जानते हैं, न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम हैं और न्याय की 2 प्रमुख विचारधाराएं हमें देखने को मिलती हैं, प्राचीन न्याय और नव्य न्याय। प्राचीन न्याय वालों ने पदार्थ की विशेष रूप से विवेचना की है, जबकि जो नव्य न्याय है उन्होंने प्रमाणों पर विशेष रूप से फोकस किया। उनको प्रमाणवादी भी कहा जाता है। दोनों की वर्णन शैली में भी अंतर है। यह जब हम न्याय दर्शन के बारे में विस्तार से व्याख्यान करेंगे उस समय आपको कहेंगे। उस समय हम न्याय दर्शन के कौन कौन से वाद या थ्योरीज हैं उनकी चर्चा भी हम करेंगे। यहाँ पर आपके मन में ये प्रश्न आना स्वाभाविक है कि हम आयुर्वेद के छात्र हैं और हमारे लिए न्याय दर्शन की और न्याय दर्शन में वर्णित कारणों की चर्चा क्यों की जा रही है। तो सबसे पहले मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा कि आयुर्वेद में न्याय दर्शन की चर्चा क्यों। जैसा कि मैंने पूर्व के व्याख्यान में कहा है कि आयुर्वेद सार्वपारिषद्य शास्त्र है। सर्वपारिषद्य शास्त्र होने का मतलब कि इसमें अन्य शास्त्रों के उपयोगी वचनों को भी लिया हुआ है। तो जब अन्य शास्त्रों के उपयोगी वचन जो कि चिकित्सा हेतु उपयोगी है उनका समावेश इसमें हुआ है, तो न्याय दर्शन भी इसका अपवाद नहीं है। अर्थात आयुर्वेद में न्याय दर्शन के भी बहुत सारे विषय लिए गए हैं, जैसे वाद मार्ग हैं, जैसे चतुर्विध प्रमाण आदि हैं। इन विषयों का वर्णन हमें आयुर्वेद में भी देखने को मिलता है। तर्क आदि का वर्णन जो है वह भी आयुर्वेद में हमें देखने को मिलता है। इसलिए आयुर्वेद और ये त्रिविध कारण जिसकी आज हम चर्चा करेंगे, इनका प्रयोग भी आयुर्वेद की संहिताओं में जगह जगह हुआ है। तो चूँकि न्याय में वर्णित विभिन्न सिद्धांत, विभिन्न विषय आयुर्वेद में भी आत्मसात किए हैं और आयुर्वेद में भी उपयोगी हैं, इसलिए हमने आज न्याय दर्शन में जो त्रिविध कारण है उनकी चर्चा करना उचित समझा। दूसरा प्रश्न यह भी स्वाभाविक ही है कि जब आयुर्वेद में कारण की कई तरह से व्याख्या की गई है, कई तरह के उनके भेद बताए हुए हैं, तो न्याय दर्शनोक्त जो कारण हैं उनकी चर्चा यहाँ पर क्यों की जा रही है। तो आप मेरे से सहमत होंगे कि सूत्र स्थान, चरक संहिता का जो सूत्र स्थान है उसके पहले अध्याय में आचार्य द्रव्य की परिभाषा करते हुए कहते हैं यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायी यत् द्रव्यम। तो वहाँ पर द्रव्य की परिभाषा में 2 प्रमुख पक्ष हैं। एक तो द्रव्य उसे कहा है जिसमें कर्म और गुण दोनों आश्रित हो, और दूसरा द्रव्य उसे कहते हैं जो समवायी कारण हो। तो ये समवायी कारण का वर्णन वहाँ द्रव्य के संदर्भ में वहाँ हुआ स्पष्ट रूप से, और ये समवायी असमवायी आदि कारणों की चर्चा ही न्याय दर्शन करता है। इसलिए भी न्यायोक्त जो त्रिविध कारण है उनकी चर्चा करना यहाँ प्रासंगिक प्रतीत होता है। इतना ही नहीं, हम संहिताओं में निदान शब्द के पर्यायवाची को देखें तो विभिन्न पर्यायवाची शब्दों के साथ में निमित्त शब्द को भी पर्यायवाची रूप में संहिताओं में उल्लेखित किया है, और निमित्त कारण भी न्याय के त्रिविध कारण में से एक कारण है। और आयुर्वेद की प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित विद्वान श्रीमान गणनाथ सेन जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि रोगों के जो बाह्य निमित्त है उनको हम निदान कहते हैं। इस रूप में निमित्त शब्द निमित्त कारण के रूप में आयुर्वेद के विद्वानों ने जगह जगह प्रयुक्त किया है। इन वस्तुओं को देखते हुए, इन विषयों को देखते हुए मुझे आज के व्याख्यान के लिए न्याय दर्शनोक्त जो त्रिविध कारण हैं उनका चयन करना उचित प्रतीत हुआ। तीसरा एक महत्वपूर्ण कारण और भी था इस व्याख्यान को यहाँ उपस्थित करने के पीछे, वो यह कि समवायी कारण और असमवायी कारण इसमें प्रायः भ्रांति होती है। कई बार ऐसा लगता है कि समवायी और असमवायी कारण जो है उसमें पार्थक्य, क्लियर कट डिफ्रेंसिएशन कैसे करें।
क्योंकि यह न्याय शास्त्र का भी स्पष्ट मत है कि हाँ, ये दो मत अलग अलग, दो कारण अलग अलग होते हैं, समवायी कारण और असमवायी कारण, लेकिन यह भी उनका स्पष्ट मत है कि इन दोनों कारणों के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। समवायी कारण और असमवायी कारण दोनों का होना कार्य की उत्पत्ति के लिए जरूरी है। यह बात न्याय दर्शन भी कहता है, यह बात आयुर्वेद भी कहता है। इसलिए इन सारे कारणों की चर्चा करनी जरूरी है। जब दोनों की कार्योत्पत्ति में आवश्यकता है, इवन कार्योत्पत्ति में तो निमित्त कारण की भी आवश्यकता होती है, तो फिर इनमें डिफरेंशिएशन कैसे करें, ये एक प्रश्न उपस्थित होता है। इसलिए भी इन त्रिविध कारणों की चर्चा करनी जरूरी है। त्रिविध कारणों की चर्चा से पहले कारण शब्द को परिभाषित करना यहाँ प्रासंगिक लगता है। तो न्याय दर्शन के ही व्याख्याकार अन्नम भट्ट, जिन्होंने एक स्मॉल बुक लिखी है तर्क संग्रह, जो कि न्याय शास्त्र को समझने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए बड़ी हेल्पफुल बुक है तर्क संग्रह। वहाँ पर कारण को परिभाषित करते हुए वो कहते हैं, कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम। अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह में कहा कि कार्य की उत्पत्ति से पहले जो नियत रूप से रहता है, नियत रूप से उपस्थित रहता है, उसको हम कारण कहते हैं। अर्थात कारण की सत्ता के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। और इन्होंने यहाँ पर कार्य और कारण को दो एंटिटी बताया, आपस में संबंधित जरूर है, लेकिन ये कहा कि कार्य भी उत्पन्न नहीं हुआ है तब भी कारण हो सकता है, क्योंकि कारण पूर्ववर्ती होता है। कार्य से पहले जो निश्चित रूप से उपस्थित रहता है उसको यहाँ उन्होंने कारण कहा है। जैसे घटोत्पत्ति से पहले मृत्तिका, कुंभकार, दंड चक्र आदि, इनका उपस्थित होना ये कारण है। और घटोत्पत्ति कार्य है जो कि कारण से पृथक है, लेकिन कारण के बिना संपादित नहीं हो सकता, वो कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। तो तर्क संग्रह ने यह कहा कि कार्य से पहले जो निश्चित रूप से उपस्थित रहता है उसे कारण कहते हैं। न्याय और वैशेषिक की विवेचना करने वाला ग्रंथ है कार्यकावली, जिसे विश्वनाथ भट्टाचार्य जी ने लिखा है, और इस पर उन्होंने कमेंट्री भी लिखी है। तो वो कारण को परिभाषित करते हुए कहते हैं, अन्यथा सिद्धि शून्यस्य नियता पूर्ववर्तिता, कि कारण में ये विशेषताएं होनी चाहिए कि अन्यथा सिद्धि शून्य से, अर्थात जिस कार्य का जिसको कारण हम निर्दिष्ट कर रहे हैं उस कारण की अनुपस्थिति में वो कार्य नहीं हो सकता। जिस कार्य के लिए जो कारण हमने बताया है वहाँ पर अन्यथा सिद्धि की शून्यता होनी चाहिए, अर्थात अन्यथा ढंग से उस कारण के अलावा या उसकी अनुपस्थिति में कार्य संभव नहीं होता है। पहली बात कारण की यह है। और दूसरा कहते हैं कि नियता पूर्ववर्तिता, और जो नियत रूप से कार्य से पहले उपस्थित रहता है, कारणत्वम भवेत्, उसका कारणत्व होता है। और त्रैविध्यम परिकीर्तितम, फिर वो कहते हैं उस कारण को तीन प्रकार का कहा गया है। समवायी कारणत्वम ज्ञेयम अथापि असमवायी हेतुत्वम, पहला समवायी कारण इन्होंने कहा, दूसरा कह रहे हैं असमवायी कारण, एवं न्याय नयज्ञेश तृतीयम उक्तम निमित्त हेतुत्वम, और कह रहे हैं कि न्याय नय यानी न्याय को मानने वाले जो दार्शनिक हैं वो ये कहते हैं कि तीसरा निमित्त कारण है। यत् संवेतम कार्यम भवति ज्ञेयम तो समवायी जनकम तत्, कि जिस कारण के संवेत रूप से उपस्थित होने पर, नियत रूप से उपस्थित होने पर ही कार्य की उत्पत्ति होती है, निश्चित रूप से उसके बिना कार्य की उत्पत्ति हो नहीं सकती। जो प्रधान कारण भी है उसको यहाँ समवायी कारण कह रहे हैं। तत्र आसन्नम जनकम द्वितीयम, और जो दूसरा असमवायी कारण है वो आसन्न कारण है, वो भी कार्य का जनक है, लेकिन समवायी कारण के समीप का कारण जो है, समवायी के बाद अप्रधान या उसके समीप का या जो आसन्न का जो कारण है उसको असमवायी कारण कहते हैं। और आभ्याम परम तृतीयम शाद, इस समवायी और असमवायी कारण से अतिरिक्त जो तीसरा कारण है वो निमित्त कारण है। यहाँ पर समवायी कारण के संदर्भ में कार्यकावली में और भी बातें कही है कि समवायी कारणत्वम द्रव्यस्य एव इति विज्ञेयम, कि समवायी कारण द्रव्य में ही होता है ऐसा जानना चाहिए निश्चित रूप से। यहाँ आप फिर चरक संहिता सूत्र स्थान की प्रथम पंक्ति को याद कर सकते हैं, जहाँ द्रव्य की परिभाषा में उन्होंने कहा यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायी, ये समवायी कारण केवल द्रव्य को ही माना जा सकता है। ये चरक में भी कहा, यही बात यहाँ कार्यकावली के लेखक विश्वनाथ भट्टाचार्य जी भी कहते हैं। फिर समवायी कारण को आगे डिफाइन करते हुए और व्याख्यायित करते हुए कहते हैं कि यही कारणे सह द्रव्यस्य नित्य संबंध, कि जिन कारणों के साथ द्रव्य का नित्य संबंध होता है,
अविनाभाव रूप संबंध या अविनाभाव रूप संबंध होता है, अर्थात जिसके बिना वो कार्य हो नहीं सकता ऐसा कारण, या अयुत सिद्ध वृत्ति संबंध वाशा। या एक ही बात को तीन तरह से इन्होंने कहा कि जहाँ नित्य संबंध हो कारण का कार्य के साथ, जिस कारण में अविनाभाव रूप संबंध हो, अयुत सिद्धि वाला जो संबंध है वो संबंध जहाँ पर हो, वो उस कार्य का समवायी कारण हो सकता है। जैसे पट का कारण तंतु, तो तंतु के बिना पट का निर्माण नहीं हो सकता, और ऐसे ही पट रूप का कारण पट, पट रूप का कारण समवायी कारण पट, और पट का समवायी कारण तंतु। ये यहाँ पर समवायी कारण के संदर्भ में आपको देखना चाहिए। यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि गुण और कर्म जो है उनसे भी कार्य की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है, तो उन्हें हम समवायी कारण क्यों नहीं माने। तो स्पष्ट रूप से यह शास्त्र में, आयुर्वेद में भी और न्याय दर्शन में भी कहा है कि चूंकि द्रव्य आधार है और गुण और कर्म आधे हैं, तो आधार जो है वो प्रधान है, गुण और कर्म भी द्रव्य के आश्रित ही रहते हैं, इसलिए द्रव्य ही समवायी कारण हो सकता है, और उसके आसन्न जो उसके साथ स्थित जो भाव हैं वो असमवायी कारण हो सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि उत्पन्न द्रव्य प्रथम क्षण में, न्यायिकों का ये मत है कि उत्पन्न जो द्रव्य प्रथम क्षण में अगुण और अक्रिय होता है, लेकिन दूसरे क्षण में वो गुण युक्त हो जाता है, उसका रूप आदि अभिव्यक्त हो जाता है। कारण क्या है? क्योंकि द्रव्य और गुण में समवाय संबंध है। तो द्रव्य और गुण में समवाय संबंध है, लेकिन जब कारण का प्रसंग आता है तो द्रव्य समवायी कारण है, गुण और कर्म असमवायी कारण है, ऐसा हमें मानना चाहिए। क्यों कि समवायी कारणत्व द्रव्य में ही, और 6 पदार्थों में से जो बाकी के 5 पदार्थ हैं उनमें समवायी कारणत्व नहीं कहा आचार्य। इसी समवायी कारण को उपादान कारण, योनि, आरंभक द्रव्य, प्रकृति और मूल आदि शब्दों से आयुर्वेद और सांख्य शास्त्र में वर्णित किया गया है। जैसे आप चरक संहिता विमान स्थान में देखें, जो समवायी कारण हम चर्चा कर रहे हैं उसको योनि शब्द से वहाँ पर कहा है, कार्य योनिस्तु सा या विक्रियमाणा कार्यत्वम उत्पद्यते, कि कार्य योनि उसे कहा जाता है जो विक्रियमाण यानी परिवर्तन को या विकृति को प्राप्त होता हुआ कार्यत्व रूप में उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर कार्य योनि से धातु वैषम्य कहा है, और धातु वैषम्य जो है वो आयुर्वेद में रोगों का समवायी कारण माना गया है। इसी तरह से लोक में अगर देखें तो जैसे घट है तो उसके निर्माण में मृत्तिका जो है उसको कार्य योनि कहेंगे, क्योंकि मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बन सकता। या आजकल धातु के घड़े बनते हैं, तो जिस जिस धातु का घड़ा बनाना उस धातु विशेष के बिना उस धातु से निर्मित घट का निर्माण नहीं हो सकता। तो समवायी कारण में हम ये समझे कि समवायी कारण प्रधान कारण है, आरंभक कारण है, उसके बिना कार्य की निष्पत्ति नहीं हो सकती है, वो साक्षात रूप से कार्य का कारण होता है, परंपरा नहीं। समवायी कारण साक्षात रूप से कार्य का कारण होता है, नित्य संबंध वाला होता है, अपृथक भाव संबंध वाला होता है, अविना भाव संबंध, अयुत सिद्ध वृत्ति वाला होता है। ये बातें समवायी कारण के संदर्भ में हमने आपसे कही। दूसरा है असमवायी कारण। कार्येण कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे संवेतम सत् कारणम असमवायी कारणम। जो कार्य या कारण के साथ किसी एक अर्थ में संवेत होता हुआ, संपूर्ण रूप से नहीं, किसी एक अर्थ में संवेत होता हुआ जो कार्य का कारण हो उसको असमवायी कारण कहते हैं। जैसे तंतु संयोग पट का असमवायी कारण है। तंतु पट के लिए समवायी कारण है, लेकिन उन तंतुओं का जो संयोग होना है वो असमवायी कारण है। चूंकि वो तंतु जो कि समवायी कारण है, उन तंतु का संयोग होना उन तंतु का आसन्न कारण है, पट रूप कार्य की उत्पत्ति में आसन्न कारण है, इसलिए इसको असमवायी कारण कहा है। इसी तरह से तंतु का जो रूप है, लाल वर्ण है या रक्त वर्ण, लाल वर्ण है या कृष्ण वर्ण है या श्वेत वर्ण का जो तंतु है, उससे श्वेत, लाल या कृष्ण वर्ण का जो पट निर्माण होगा, तो वो तंतु का रूप पट के रूप में जो कारण है ये भी समवायी कारण है। यहाँ आपको शंका हो सकती है कि जब तंतु के रूप से पट का रूप बन रहा है, वो डिपेंड करता है उस पर, तो फिर तंतु रूप जो है उसको समवायी कारण क्यों नहीं माना? क्योंकि तंतु का रूप जो है वो गुण है, और वो जो गुण है वो तंतु रूप द्रव्य में आश्रित है, इसलिए तंतु ही समवायी कारण हो सकता है। और उस तंतु का जो रूप है वो पट के रूप का जो कारण बन रहा है वो असमवायी कारण है।
क्योंकि कारिकावली के लेखक विश्वनाथ जी ने कहा भी है कि गुण कर्म मात्र वृत्ति विज्ञेयम असमवायी कारणत्वम, अर्थात गुण और कर्म में ही असमवायी यानी असमवायी कारण जो है वो गुण और कर्म में ही देखा जाता है। गुण कर्म मात्र वृत्ति वाला होता है, अर्थात असमवायी कारण गुण और कर्म के कारण निष्पादित जो कार्य की स्थिति है वहाँ असमवायी कारण होता है, अर्थात असमवायी कारण गुण और कर्म में ही रहने वाला होता है, या इनके कारण संपादित कार्य जो है उसको हम असमवायी कारण से संपादित कार्य कह सकते हैं। इसको देखने से ऐसा लगता है कि असमवायी कारण को हम दो रूपों में कह सकते हैं यहाँ कि जो असाक्षात कारण हो कार्य की उत्पत्ति का, और दूसरा जो परंपरिया कारण हो, परंपरा से जो कार्योत्पत्ति का कारण हो उसको भी हम असमवायी कारण कह सकते हैं। असमवायी में समवायी से पहले अपद प्रयुक्त हुआ है और उस अ उपसर्ग के कई अर्थ हैं। कभी वो भिन्न अर्थ में आता है, समवायी से जो भिन्न हो उसको असमवायी कहते हैं। कभी वो सदृश के अर्थ में भी आता है, हमेशा भिन्न या विरोधी के अर्थ में ही नहीं आता। तो सदृश अर्थ अगर हम लेंगे तो समवायी के सदृश जो कार्य उत्पत्ति में कारण है उसको असमवायी कारण, या कभी अभाव के अर्थ में भी आता है, कभी अल्पता के अर्थ में भी आता है। जैसे अयोग में हीन योग का भी हम ग्रहण करते हैं तो अल्प योग भी अयोग है, तो अल्पता के अर्थ में भी आता है और अविरोध के अर्थ में भी आता है। जैसे ज्ञान का ऑपोजिट अज्ञान होता है, तो वहाँ ज्ञान का अभाव है उसको अज्ञान कह रहे हैं, ये बात भी सही है, और ज्ञान का विरोधी भी है अभाव अज्ञान, तो वहाँ विरोध अर्थ में भी आता है। यहाँ जो असमवायी कारण है वो प्रमुख रूप से दो अर्थों में आया है। समवायी भिन्नत्व है एक तो उसमें, एक तो समवायी से जो भिन्न है उसको असमवायी कारण बताया है, और दूसरा जो समवायी के सदृश है, समवायी नहीं है लेकिन समवायी के सदृश है, इन दो अर्थों में यहाँ पर आया है। आप देखिए कि तंतु रूप संयोग जो है वो असमवायी कारण है ऐसा हमने कहा, तो यहाँ संयोग क्या है? संयोग गुण भी है, संयोग कर्म भी है, और ये जो रूप है वो गुण है, अतः समवायी कारण से भिन्न है। समवायी भिन्नत्व की बात है तो तंतु रूप संयोग, तंतुओं के रूप का संयोग, और रूप गुण है यहाँ, तो गुण जो है वो समवायी कारण से भिन्न हो गया, क्योंकि समवायी कारण द्रव्य हो सकता है, द्रव्य ही है, हो नहीं सकता है, समवायी कारण द्रव्य ही है। तो गुण और कर्म चूंकि असमवायी कारण है तो यहाँ समवायी कारण से भिन्नत्व हो गया। लेकिन समवायी कारण के बिना कार्योत्पत्ति जैसे नहीं होती है, जैसा कि मैंने अभी कहा, वैसे असमवायी कारण के बिना भी कार्योत्पत्ति नहीं होती है। इसको हम थोड़ा समझें यहाँ कि तंतु जैसे पट का समवायी कारण है, वैसे तंतुओं का संयोग भी पट का असमवायी कारण है, लेकिन दोनों का होना पट के निर्माण के लिए जरूरी है। जैसे तंतु पट का समवायी कारण है और तंतुओं का संयोग होना पट का असमवायी कारण है, इन दोनों के बिना कार्य नहीं हो सकता। ये कहने का तात्पर्य है कि ये सही बात है कि तंतु पट का समवायी कारण है, लेकिन अगर उन तंतुओं का संयोग रूप असमवायी कारण वहाँ संयुक्त नहीं हो तो भी पट का स्वरूप उपस्थित नहीं हो सकता। तो इसको देखने से ऐसा लगता है कि कार्योत्पत्ति में तो सदृश कारणत्व है, तो समवायी सदृशत्व भी इसमें देखने को मिलता है। आयुर्वेद में भी हम देखें, जैसा कि मैंने अभी भी कहा भी था कि धातु वैषम्य को हम समवायी कारण कह सकते हैं, और जो दोष दुष्य सम्मूर्छना है, दोषों का दुष्यों के साथ मिक्सिंग अप होना जो है, उनका आपस में संयोग होना जो है, उसको हम असमवायी कारण मानते हैं, और इन दोनों का रोगोत्पत्ति रूप कार्य के लिए होना जरूरी है। तो यह निश्चित हुआ कि असमवायी कारण जो है वो गुण और कर्म में रहने वाला होता है, या गुण और कर्म के कारण जो कार्य संपादन की स्थिति है वहाँ पर हम असमवायी कारण तो मानेंगे, ऐसा न्याय शास्त्र में प्रदर्शित किया गया है। तीसरा है निमित्त कारण। तद उभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम। तर्क संग्रह के अन्नम भट्ट निमित्त कारण को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि ऊपर जो दो कारण समवायी और असमवायी कारण बताए हैं, उनसे भिन्न जो तीसरा कारण है कार्योत्पत्ति के लिए, उसे हम निमित्त कारण कहते हैं। वो उसको और आगे व्याख्यायित करते हुए कहते हैं कि कार्योत्पत्ति में जो सहायक मात्र होता है उसको हम निमित्त कारण कहते हैं। अर्थात यह जो निमित्त कारण है वो न तो कार्य की उत्पत्ति में साक्षात कारण होता है समवायी कारण की तरह, और न ही परंपरिया कारण होता है असमवायी कारण की तरह। ये कार्योत्पत्ति में सहायक मात्र होता है। कार्य उत्पत्ति काल में ये संबद्ध होता है, कार्य की उत्पत्ति के बाद इसका वहाँ कार्य के साथ कोई संबंध नहीं देखा जाता है। जैसे पट निर्माण में, जैसे वस्त्र का निर्माण करते हैं तो उसमें तूरी वेमा आदि जो उपकरण काम आते हैं, ये निमित्त कारण है।
लेकिन समवाय और असमवाय कारण तो बाद में भी देखे जाते हैं। तंतु भी है उस पट में और तंतुओं का संयोग भी है, लेकिन तूरी वेमा आदि वस्त्र निर्माण होने के बाद नहीं देखे जाते, क्योंकि निर्माण के दौरान काम आने वाले निमित्त मात्र हैं, सहायक कारण मात्र हैं। जैसे घट के निर्माण में कुंभकार, दंड, चक्र, रासव आदि ये सारे निमित्त कारण हैं। चूँकि घट निर्माण होने के बाद उसमें स्थित मृत्तिका देखने को मिलती है और उस मृत्तिका के कणों का या कपाल का संयोग जो कि असमवाय कारण है वो देखने को मिलता है, पर बाद में कुंभकार, चक्र, दंड, रासव आदि उस घट के साथ उपस्थित नहीं रहते हैं, इसलिए इनको निमित्त कारण कहते हैं, जो कार्योत्पत्ति के समय ही मात्र उपस्थित रहते हैं सहायक कारण के रूप में। इस निमित्त कारण को भी न्याय में दो तरह का बताया है, अन्यथा सिद्ध और अनन्यथा सिद्ध।